नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज़ में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है वोल्केनोज। आप लोग जानते हो वोल्केनोज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा वीडियो को देखिएगा। 18 PYQs है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मोस्ट अबुंडेंट गैस इमिटेड फ्रॉम वोल्केनोज इज ऑप्शंस ए वाटर वेपर, बी हीलियम, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है वाटर वेपर। देखिए, द मोस्ट अबुंडेंट वैल्कोनिक गैस इज वाटर वेपर, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट अबुंडेंट वैल्कोनिक गैस कौन सी है? वाटर वेपर। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हीलियम गैस इज आल्सो फाउंड इन इट। इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा सबसे मोस्ट अबुंडेंट वैल्कोनिक गैस कौन सी है? वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, rock formed inside the earth as a result of solidification of lava is called options A plutonic rock, B volcanic rock, C metamorphic rock, D sedimentary rock। तो इसका सही आंसर है ए प्लूटोनिक रॉक। देखिए, इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ इरप्टेड मैग्मा। इग्नियस रॉक दो प्रकार के होते हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। इंट्रूसिव भी दो प्रकार के होते हैं, प्लूटोनिक एंड हाइपोफाइसिल। प्लूटोनिक इग्नियस रॉक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई बिलो द अर्थ सरफेस एट अ ग्रेट डेप्थ द प्लूटोनिक रॉक्स आर फॉर्म्ड। ठीक, एज द प्लूटोनिक रॉक्स आर सिचुएटेड डीप इनसाइड द ग्राउंड इट टेक मच टाइम टू कूल एंड हिंस देयर क्रिस्टल आर ऑफ लार्ज साइज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि प्लूटोनिक इग्नियस रॉक का जो साइज है बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, volcanic eruptions do not occur in the options A Baltic Sea, B Black Sea, C Caribbean Sea, D Caspian Sea। तो उसका सही आंसर है ए बाल्टिक सी। ध्यान रखिएगा बाल्टिक सी के अंदर कोई भी वैल्कोनिक एक्टिविटीज़ नहीं होती। ठीक, बाल्टिक सी में वैल्कोनिक एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो देखिए बाल्टिक सी कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। क्वेश्चंस रिलेटेड टू बाल्टिक सी इंपॉर्टेंट है, पूछने की पूरे पूरे संभावना है। कील कैनाल कनेक्ट बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कील कैनाल किन किन को कनेक्ट करती है? तो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है। ये भी पूछा जा सकता है कि स्टालिन कैनाल कनेक्ट्स बाल्टिक सी एंड आर्कटिक सी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कैनाल काफ़ी सारे एग्जाम से पूछा गया है और पूछे भी जाएंगे। कील कैनाल बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी, स्टालिन कैनाल बाल्टिक सी एंड आर्कटिक सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेयर इज द माउंट सेंट हेलेन सिचुएटेड? ऑप्शंस ए चाइल, बी जापान, सी फिलीपींस, डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका सही आंसर है डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा कौन सी है? क्या आंसर है इसका? 49th पैरेलल लाइन। ध्यान रखिएगा 49th पैरेलल लाइन माई यूएसए और कनाडा को सेपरेट करती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, माउना लुआ इज एन एक्टिव वैल्केनो इन ऑप्शंस ए अलास्का, बी हवाई, सी इटली, डी जापान। यूपी पीसीएस प्री 2005 में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। तो माउना लुआ कहाँ पर है? हवाई आइलैंड, यूएसए में। देखिए रहा माउना लुआ हवाई यूएसए, यहाँ पर है माउना लुआ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वैल्केनोज? फर्स्ट एकोनकागुआ, सेकंड कोटोपैक्सी, थर्ड इटना, फोर्थ फुजियामा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट एंड सेकंड, 3 4, 1 2 3 एंड 2 3 4। तो इसका सही आंसर है 2 3 4। ठीक, एकोनकागुआ एक्टिव वैल्केनो नहीं है, बल्कि ये तो एकोनकागुआ वैल्केनो नहीं है, बस एक सिंपल सा माउंटेन है। देखो, कोटोपैक्सी, इटना एंड फुजियामा आर एक्टिव वैल्केनो वाइल एकोनकागुआ इज एन नॉन वैल्कोनिक माउंटेन। ध्यान रखना एकोनकागुआ कोई वैल्कोनिक माउंटेन नहीं है, एक सिंपल सा माउंटेन है। कहाँ पर है? चाइल और अर्जेंटीना के बीच में। ठीक, एकोनकागुआ कहाँ पर है? चाइल और अर्जेंटीना के बाउंड्री के बीच में है एकोनकागुआ। कोटोपैक्सी कहाँ है? इन इक्वाडोर, इटना इटली में और फुजियामा जापान में। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर, इटना इटली और फुजियामा जापान में।
अब देखिए, वैल्कनो 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव वैल्कनोज कौन से होते हैं? ऐसे वैल्कनोज जो कि 10,000 सालों के अंदर इरप्ट होते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिव वैल्कनो। डोरमेंट वैल्कनो कौन से होते हैं? डोरमेंट वैल्कनो ऐसे वैल्कनोज होते हैं जो 10,000 साल के अंदर तो इरप्ट नहीं हुए, लेकिन संभावना है कि वो आगे जाके इरप्ट होंगे, उनको बोलते हैं डोरमेंट वैल्कनो। एक्सटिंक्ट वैल्कनो ऐसे वैल्कनो जिनकी कोई संभावना नहीं है कि वो आगे जाके इरप्ट होंगे, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वैल्कनो। एक्टिव वैल्कनो कौन से हैं? माउंट इटना इटली के अंदर, बैरन आइलैंड, अंडमान आइलैंड ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डोरमेंट वैल्कनो कौन से होते हैं? माउंटेन फूजी जापान और माउंटेन किलिमंजारो तंजेनिया में है, अफ्रीका में। ठीक है, माउंटेन किलिमंजारो तंजेनिया। आगे जाके काफ़ी डिटेल में करेंगे सारे के सारे वैल्कनोज। और एक्सटिंक्ट वैल्कनो माउंटेन थैल्सिन्स ओरेगन यूएसए के अंदर, तो याद रखिएगा। देखिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज द साइट ऑफ अबाउट 75% ऑफ एक्टिव और डोरमेंट वैल्कनो ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, 75% ऑफ एक्टिव और डोरमेंट वैल्कनो कहाँ पर है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। अब हम कुछ वैल्कनोज देख लेते हैं जो कि एक्टिव है, और ध्यान रखना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा वैल्कनो किस कंट्री में पड़ता है। ठीक है, तो किलाउई हवाई आइलैंड यूएसए में। ठीक है, किलाउई कहाँ पर है? हवाई यूएसए के अंदर। पकाया ग्वातेमाला। पकाया डायरेक्ट पूछेंगे, पकाया कहाँ पर है? ग्वातेमाला। माउंट इटना स्लेस्ली इटली में। ठीक है, माउंट इटना कहाँ है? स्लेस्ली इटली में। और माउंट वेसिवियस नेपलेस इटली में। दोनों इटली में, माउंट इटना स्लेस्ली और माउंट वेसिवियस नेपलेस। सुक्राजिमा सॉरी, सुक्राजिमा जापान में, सुक्राजिमा जापान। और माउंट मिरेपी इंडोनेशिया। ध्यान रखना, माउंट मिरापी इंडोनेशिया और सुक्राजिमा जापान। माउंटेन नियारागोंगो कोंगो के अंदर। और माउना लुआ हवाई आइलैंड यूएसए में। ये हम पहले भी कर चुके हैं ना। माउना लुआ कहाँ पर? हवाई यूएसए में। संता मारिया ग्वातेमाला और गलेरास कोलंबिया है ना। गलेरास कहाँ पर है? कोलंबिया में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वैल्कनोज? ओके, ए एकोनकागुआ, सेकेंड इटना, थर्ड किलिमंजारो, फोर्थ वेसिवियस। तो बताइए। देखिए, मैंने आपको पहले बता रखा है एकोनकागुआ हमारा वैल्कनोज ही नहीं है, वो एक सिंपल सा माउंटेन है। ठीक है, इटना इटली में है बिल्कुल। किलिमंजारो वैल्कनोज तो है लेकिन एक्टिव नहीं है, ये डोरमेंट है, ध्यान रखना। किलिमंजारो डोरमेंट वैल्कनो है। वेसिवियस बिल्कुल। ठीक है, तो इटना कहाँ पर है? इटली में। और वेसिवियस भी कहाँ है? इटली में, ये मैं बता चुका हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, 2 and 4। देखिए, किलिमंजारो इज अ डोरमेंट वैल्कनो सिचुएटेड इन तंजेनिया। कहाँ पर है? तंजेनिया में, अफ्रीका में। और एकोनकागुआ इज अ नॉन वैल्कोनिक माउंटेन। ठीक है, एकोनकागुआ इज अ नॉन वैल्कोनिक माउंटेन। देखो यहाँ पर है किलिमंजारो, केन्या और तंजेनिया बॉर्डर पर। ठीक, किलिमंजारो। और एकोनकागुआ कहाँ पर है? चाइल और अर्जेंटीना में। चाइल और अर्जेंटीना की बाउंड्री पे है माउंटेन एकोनकागुआ। लेकिन ध्यान रखना, एकोनकागुआ किसका गुआ चल कोई बात नहीं। एकोनकागुआ नॉन वैल्कोनिक माउंटेन है। पता नहीं क्या नाम रखते रहते हैं, मैं एकोनकागुआ। चलो बढ़िया है। कभी कभी तो ये फ़ायदा रहता है भाई इंडिया का, माउंटेन के नाम बड़े मस्त हैं। रामगढ़ माउंटेन, धूपगढ़, ये पता नहीं एकोनकागुआ, किलिमंजारो। चलो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 8th, द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो इज सिचुएटेड इन ऑप्शंस ए केन्या, बी मालावी, सी तंजेनिया, डी जैम्बिया। अभी हमने पढ़ा था किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजेनिया में, है ना। देखिए, किलिमंजारो लोकेशन केन्या और तंजेनिया, मेनली तंजेनिया में माना जाता है। उधर देखो पीछे केन्या भी है, लेकिन मेनली तंजेनिया में माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th, विच वैल्कनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी? ऑप्शंस ए एडना, बी पैले, सी स्ट्रोम्बोली, डी वेसिवियस। तो इसका सही आंसर है स्ट्रोम्बोली। देखिए, स्ट्रोम्बोली लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। ठीक है, स्ट्रोम्बोली है कहाँ पर? इटली में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिटेरियन। क्वेश्चन पूछा गया है, स्विच कैनाल कनेक्ट
रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि सुइज कैनाल किन दो सीज को कनेक्ट करता है, तो रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कैरेक्टराइज बाय समर आर ड्राई, विंटर आर वेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, समर आर ड्राई एंड विंटर आर वेट। इंपॉर्टेंट है, ये हम क्लाइमेट वाला चैप्टर करेंगे, उसमें भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज ए कोटोपैक्सी, बी फुजियामा, सी किलाउया, डी वेसिवियस। तो इसका सही आंसर है सी किलाउया। क्या है? मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है इन द वर्ल्ड। मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड इज किलाउया ऑन हवाई आइलैंड, अमेरिका में। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड इज किलाउया ऑन हवाई आइलैंड ऑफ अमेरिका। अब देखिए, कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में। फुजियामा जापान में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फुजियामा जापान और कोटोपैक्सी इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 11, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। इटना, रोज आइलैंड, नहीं हमने देखा था अभी। इटना कहाँ पर है? इटली में। और इटली में कहाँ? सिसिली में। ठीक है, सॉरी सिसिली में। तो इटना सिसिली। ठीक है, वेसुवियस, वेसुवियस भी हमारा इटली में है। और कौन से? नेपलेस, नेपलेस आइलैंड है ना, नेपलेस। एरिबस, एरिबस हमारा रोज आइलैंड, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका। तो ध्यान रखना, एरिबस का है? रोज आइलैंड, एंटार्क्टिका में। और कोटोपैक्सी इक्वाडोर, अभी पढ़ा था हमने, कोटोपैक्सी का है इक्वाडोर। देखिए यहाँ पर है माउंटेन इटना सिलेस्ली, सॉरी सेसिली इटली में है ना, और माउंटेन वेसिवियस नेपलेस इटली के अंदर। और माउंटेन एरिबस रोज आइलैंड कहाँ पर? एंटार्क्टिका। और कोटोपैक्सी इक्वाडोर। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंटार्क्टिका, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन एंटार्क्टिका? तो आंसर है माउंट एरिबस। तो ध्यान रखिएगा, माउंट एरिबस ओनली एक्टिव वोल्केनो इन एंटार्क्टिका। माउंट एरिबस इज द सेकंड हाईएस्ट वोल्केनो इन एंटार्क्टिका एंड द सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, माउंट एरिबस। कहाँ पर है? रोज आइलैंड, एंटार्क्टिका में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाईएस्ट माउंटेन इन एंटार्क्टिका, माउंटेन सिडली। तो याद रखिएगा, हाईएस्ट माउंटेन इन एंटार्क्टिका, माउंटेन सिडली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इंडियन रिसर्च सेंटर हैड बीन फाउंडेड इन एंटार्क्टिका। कौन से हैं? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती हमारे इंडियन रिसर्च सेंटर है। कहाँ पर? एंटार्क्टिका के अंदर। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि टेलर वैली इज लोकेटेड इन, ध्यान रखना, एंटार्क्टिका। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर एंटार्क्टिका। ठीक है, माउंटेन किनीवालो, मलेशिया, एल्बर्ट्स, ईरान। क्वेश्चन नंबर 14, द फेमस वोल्केनिक माउंटेन करकतुआ इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शंस ए इटली, बी इंडोनेशिया, सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डी जापान। तो बताइए, फेमस वोल्केनिक माउंटेन काराकातुआ कहाँ पर है? काराकातुआ ये है हमारे इंडोनेशिया में। ठीक है, काराकातुआ इंडोनेशिया। नाम पता नहीं कैसे कैसे रखते हैं ये लोग। इंडोनेशिया, जकार्ता कैपिटल है। अनक करकतुआ कहाँ पर है? इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकेंड। ओके, साबानकाया पेरू में। ध्यान रखिएगा, साबानकाया कहाँ पर है? पेरू में। माउंट इटना इटली के अंदर। कोलिमा मैक्सिको, कोलिमा मैक्सिको। और मेरापी इंडोनेशिया। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, साबानकाया पेरू, माउंटेन इटना इटली, कोलिमा मैक्सिको और मेरापी इंडोनेशिया। साबानकाया पेरू में, देखो यहाँ पर। ठीक है, और माउंटेन मेरापी इंडोनेशिया। माउंटेन मेरापी यहाँ पर है, इंडोनेशिया में। और कोलिमा कहाँ पर है? मैक्सिको, कोलिमा मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 16, मैच लिस्ट 1 एंड सॉरी मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। माउंटेन रेनियर यूएसए, माउंटेन रेनियर कहाँ पर है? यूएसए। इटना इटली के अंदर। और माउंटेन पेरिकोटिन मैक्सिको में। ठीक है, माउंटेन पेरिकोटिन कहाँ पर? मैक्सिको। और माउंटेन आपू फिलीपींस। ध्यान रखना, माउंटेन रेनियर यूएसए, इटना
इटली, पैराकूट इन मैक्सिको और माउंटेन एपू फिलीपींस। देखिए माउंटेन पैराकूटो मैक्सिको के अंदर और माउंटेन आपो फिलीपींस, ठीक है, माउंटेन आपो फिलीपींस और पैराकूट इन मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 17, द कप शेप्ड माउथ ऑफ द वोल्केनोज इज ऑप्शंस, फर्स्ट फोकस, सेकंड एपिसेंटर, थर्ड क्रैटर, फोर्थ सिंडर कॉन। तो इसका सही आंसर है क्रैटर। देखिए ये है क्रैटर। क्रैटर बारिश पड़ती है तो उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, तो इसको जब हम क्या बोलते हैं, क्रैटर लेक, क्रैटर लेक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एट बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन ऑप्शंस, फर्स्ट अंडमान आइलैंड, सेकंड निकोबार आइलैंड, थर्ड लक्षद्वीप, फोर्थ मिनिकॉय। तो इसका सही आंसर है अंडमान आइलैंड। ध्यान रखिएगा इंडिया के पास ओनली एक ही एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन, और कहाँ पर है, अंडमान आइलैंड में। देखिए वोल्केनोज ऑफ द अंडमान आइलैंड कौन से, नारकोंडम और बैरन आइलैंड। क्वेश्चंस रिलेटेड टू अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन, द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया कि 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, अंडमान एंड निकोबार को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, सैडल पीक। ध्यान रखना सैडल पीक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है, सैडल पीक। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा 2 कॉन्टिनेंट्स होगा, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, द 2 स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच कॉन्टिनेंट इज आल्सो नॉन एज कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड, यूरोप, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर भी, द कॉन्टिनेंट्स, और हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी चैनल नया है तो आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जी धन्यवाद।